हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के इस 3 ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं। ये जो आपका 3 ऑप्शन है इसको हम समझने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपका है बुलेट, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका बुलेट है। और दूसरा ऑप्शन आपका है नंबरिंग और तीसरा ऑप्शन है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। तो आज के इस वीडियो में इस तीनों ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे किस तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तीनों ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं किसका क्या काम है, हम इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करके बारी बारी से देखने वाले हैं। यहाँ से आपको नीचे दिख रहे हैं ये जो हम क्वेश्चन लिखने के लिए नंबरिंग का इस्तेमाल किए हैं या तो हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किए हैं। ये जो नंबरिंग या लिस्ट हम बनाए हैं हम इसी तीनों ऑप्शन का उपयोग करके बनाए हैं। यानी आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह से सेट करना हो, यदि उसमें आपको नंबरिंग का इस्तेमाल करना हो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर की जगह बुलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग लेवल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, ये मेरा सेकेंड लेवल हो गया और ये जो मेरा है थर्ड लेवल है। हम लेवल वाइज भी हम उपयोग कर सकते हैं। हम इसी तीनों का उपयोग करके ये कार्य किए हैं। तो चलिए आपको बारी बारी से समझाते हैं तीनों ऑप्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि बुलेट है। हम बुलेट जैसे हमको कुछ लिखना है, जैसे हमको 5 नाम लिखना है और नाम लिखने का हम बुलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा एक बुलेट आ जाएगा और इससे हम नाम लिखना चालू करें। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं और जैसे एक नाम लिखे हैं हम दूसरा नाम लिखने के लिए इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो दूसरा बुलेट ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम दूसरा नाम लिख लेते हैं और जैसे इंटर दबाएंगे तीसरा नाम लिखने के लिए बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे आपका बुलेट ऑटोमेटिक आते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि हम नहीं बुलेट में कुछ चेंजिंग करें तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर छोटा सा जो बटन आपको दिख रहे हैं ये जो आपका है छोटा सा बटन, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। अब ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके आप दूसरा भी बुलेट ले सकते हैं। आपका मन हुआ ये लेना है या ये लेना, आप कोई भी बुलेट ले सकते हैं। आप डेटा को लिखने के बाद बुलेट चेंज कर सकते हैं या तो आप पहले ही बुलेट चेंज कर लिए उसके बाद डेटा को एंट्री कर लीजिए। यदि आपको यहाँ पे जो लिस्ट में दिख रहे हैं आपको ये टोटल दिख रहे हैं बुलेट लाइब्रेरी, यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए और नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे डिफाइन न्यू बुलेट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल के आएंगे और यहाँ पे आपका बुलेट कैरेक्टर नज़र आएंगे और बुलेट कैरेक्टर आपका सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमको सिंबल लेना, सिंबल पे जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारा आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं। मान लीजिए बुलेट की जगह आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे और ओके करिएगा आपका यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम कंफर्म ओके कर देते। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चेंज हो गया और आपका यहाँ लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं, देख सकते हैं। आप जब भी चाहिए इसको बदल सकते हैं, किसी भी बुलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका है बुलेट के जस्ट आगे जो ऑप्शन है आपका, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपका नंबरिंग। जिस तरह से आप बुलेट का इस्तेमाल किए हैं और बुलेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको देख सकते हैं कि पीछे आपका बुलेट लगा हुआ है। आप यहाँ पे बुलेट की जगह नंबर लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए और नंबरिंग पे क्लिक करिए, आपका नंबरिंग लग जाए। अब जिस तरह का नंबरिंग लेना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करिए वो अप्लाई हो जाएंगे। और जैसे मान के लिए सोहन लेके अगला हम नाम लिखना चाहिए, जैसे इंटर दबाएंगे आपका नंबर चेंज हो जाएंगे और फिर इंटर दबाएंगे फिर चेंज हो गए। इसी तरह से आप इंटर दबा के आप नंबरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग को छोड़ना है, मान के चलिए आगे हम कुछ डेटा को लिखना चाहते हैं और हम नंबरिंग को नहीं चाहिए तो एक बार दोबारा इंटर दबाए आपका नंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको डेटा लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर से आपको चाहिए कि नहीं हमको फिर से नंबरिंग चाहिए तो आप जाइए यहाँ पे और जिस तरह का चाहिए वहाँ पे क्लिक करिए, आपका एक नंबर से शुरू हो जाएगा। आप डेटा को लिखते जाइए, इंटर दबाते जाइए, आपका नंबर ऑटोमेटिक स्टार्ट होते जाएंगे। आप इस तरह से इस्तेमाल नंबरिंग का कर सकते हैं और नंबरिंग में भी आपका बहुत सारा मिल जाते हैं। जिस तरह का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आ जाइए हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका है मल्टी लेवल लिस्ट। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको दिखाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको
यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे क्लिक करिएगा आपका यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे लिस्ट लाइब्रेरी, जैसे कि मेरा फर्स्ट में है, ये है। तो ये जो मेरा फर्स्ट में है इसमें आपको लेवल वाइज आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेवल वाइज आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे देखिए ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, ये मेरा सेकेंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया, ये मेरा फोर्थ लेवल हो गया, ये मेरा फिफ्थ लेवल हो गया। इस तरह से आपका लेवल वाइज यहाँ पे किया गया है। अब किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रैक्टिकल करना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि आपका मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तैयार है और इसको बनाने के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल किए हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से हम इसका इस्तेमाल किए हैं। तो आइए हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मल्टी लेवल लिस्ट पे आ जाते हैं। इसमें आने के बाद हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मानने के चलिए हम चूज कर ले। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा नंबर 1 लग चुके हैं। अब हम नंबर 1 पे हम एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे मान के चलिए एक लाइन लिखे, अब इसमें जैसे हम इंटर दबाएंगे मेरा 2 नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मेरा जैसे 2 नंबर स्टार्ट हुए हैं तो लेकिन मेरा इसके अंतर्गत हमको लिखना है, जिस तरह से आपको इस तरफ दिख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के नीचे आपका ए ना मेरा शुरू हुआ है। और ए से हमको किससे शुरू करना है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इंटर दबाएं दबाएं, हम टैब का यहाँ पे इस्तेमाल करें। टैब जैसे ही दबाएंगे मेरा लेवल दूसरा हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट लेवल है जिसमें से नंबरिंग मेरा चल रहा है 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और जैसे हम टैब का इस्तेमाल करें मेरा लेवल अगला लेवल पे चले जाएंगे। और अगला लेवल हम सेट करके रखे हैं ABCD। आप देख सकते हैं ये जो मैं इसका इस्तेमाल किए हैं, फर्स्ट मेरा 1 है और सेकेंड लेवल मेरा A है। यानी हम यहाँ से अगला जो हम लेवल स्टार्ट करें जैसे टैब दबाएंगे मेरा लेवल स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन लिखाएंगे। अब इंटर जैसे दबाएंगे मेरा सेकेंड लेवल का B नंबर आ जाएंगे, यानी सेकेंड लेवल का मेरा B आ गए हैं। अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं। हम B क्वेश्चन लिख लिए हैं। यदि हमको इंटर जैसे दबाएंगे मेरा C स्टार्ट होंगे, C पूरा लिखेंगे, इंटर दबाएंगे D। इस तरह से आप आगे लिखते जा सकते हैं, जितना आपको लिखना है लिख सकते हैं। मान के चलिए हमको यहाँ से लेवल फर्स्ट में आना है, यानी जिस तरह से इस तरह आप देख सकते हैं 1 नंबर है, 1 नंबर का 2 हम क्वेश्चन लिखे हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि 2 नंबर दे के फिल इन द ब्लैंक करें। और यहाँ पे देखिए C आ रहे हैं। C आने के बाद जैसे आप इंटर दबाइएगा, यदि हम टैब दबाते हैं तो ये लेवल 3 पे चले जाएंगे। हमको चाहिए लेवल फर्स्ट पे आना है, तो फर्स्ट लेवल पे आने के लिए जैसे इंटर बटन दबाइएगा और फर्स्ट लेवल पे आ जाइएगा। और फर्स्ट लेवल पे आ गए हम, और फर्स्ट लेवल में मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, हम 2 नंबर लिखते हैं। और हम जैसे ही लिख लिए इंटर दबाएंगे तो मेरा फर्स्ट लेवल का तीसरा आएंगे। और टैब जैसे ही दबाएंगे सेकेंड लेवल में चले जाएंगे और सेकेंड लेवल का मेरा A आ गए हैं। और A में हम लिख देते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे इंटर दबाएंगे मेरा B आ जाएंगे। इस तरह से हम B लिखने के बाद जैसे इंटर दबाएंगे C आएंगे। मेरा C में कोई क्वेश्चन है नहीं, हमको फर्स्ट लेवल पे आना है। जैसे इंटर दबाएंगे मेरा फर्स्ट लेवल पे आ गए 3 नंबर, हम 3 नंबर लिख लेते हैं। फिर हम इंटर दबाएंगे, मेरा ये 4th आ गए। हमको लेवल चेंज करना है तो जैसे टैब दबाएंगे मेरा 2 नंबर लेवल पे आ गए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है। और लिखने के बाद जैसे इंटर दबाएंगे मेरा तो सेकंड लेवल में है, यानी इसके अंतर्गत हमको 4 ऑप्शन लिखना है। तो 4 ऑप्शन लिखने के लिए हमको इस लेवल में तो हमको लिखना है, तो लेवल बढ़ाने के हम जैसे टैब दबाएंगे मेरा तीसरा लेवल पे आ गए। और तीसरा लेवल पे हम लिख लेते हैं। जैसे इंटर दबाएंगे तो मेरा 3rd लेवल पे है, हमको 2nd लेवल पे आना है। जिससे ही इंटर दबाएंगे मेरा 2nd लेवल पे आ गए। अब हम B क्वेश्चन लिख सकते हैं। और B क्वेश्चन लिखने के बाद
हम जैसे इंटर दबाएंगे फिर टैब दबाने के बाद हम मेरा लेवल चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लेवल चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो जब भी आपको लेवल को चेंज करना है, अगला लेवल पे जाना है तो टैब दबाइए, और आपके पीछे वाले लेवल पे आना है तो आप इंटर का इस्तेमाल करिए, वो चेंज हो जाए। मान के चलिए आपको आगे हमको कोई लिस्ट नहीं बनाना है, कोई नंबरिंग नहीं बनाना है, ना ही कोई बुलेट बनाना है। उस समय आप जैसे इंटर दबाएं वो आपका ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म होने के बाद आपको नॉर्मली जो भी डेटा लिखना, जैसे हम लिख लेते हैं कुछ डेटा, हम 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं। और 2 पैराग्राफ लिखने के बाद आगे फिर से हमको कोई नंबरिंग चाहिए, और नंबरिंग चाहिए तो फिर से आप जाइए वहाँ नंबरिंग पे, और जैसा चाहिए मान के चलिए हम 1 2 3 वाला, तो क्लिक कर दिए। आप डेटा जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, इंटर दबाएं, इंटर दबाएं। इस तरह से हम लेवल बाय लेवल हम काम कर सकते हैं। जब भी आपको नंबरिंग या बुलेट या मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करना हो, इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो यदि आप बुलेट का शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुलेट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+L। जैसे मान के चलिए हमको यहाँ से बुलेट स्टार्ट करना है, और जैसे Ctrl+Shift+L दबाइएगा आपका बुलेट स्टार्ट हो जाए। आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है, और इंटर जैसे दबाए अगला बुलेट आ गया। इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुलेट का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+Shift+L। तो इस तरह से आपको ये तीनों ऑप्शन को अच्छी तरीक़े से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।